Dear students, as you know, तुम जानते हो, last time we learned about the demand, functions of demand, demand schedule, demand curve, and the determinants of demand. Today's lesson is the law of demand. आज हमें law of demand, जो one of the most important contents of demand, law of demand, it was given by एन इकोनॉमिस्ट मार्शल, उसका नाम था मार्शल। मार्शल एन इकोनॉमिस्ट जो था, उसने दिया है लॉ ऑफ डिमांड। अब ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये क्या स्टेट करता है, तो हम ये बताएंगे। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द लॉ ऑफ डिमांड states that the law of demand states that the other thing is remaining constant, other things remaining constant। ये फ्रेज जो है, ये आप ख्याल रखिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, स्टार्ट किया है इसी से, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, there is an inverse relationship, there is an inverse relationship between quantity demanded between quantity demanded and on price of on price of the commodity. This is what the law states. The law of demand states that the other things remaining constant, there is an inverse relationship between quantity demanded and on price of the commodity। यानी एजप्शन जो है, जो हमें एजप्शन है जिस पर ये लॉ बेस्ड है, इट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। वो हम बताएंगे ये अदर थिंग्स क्या है, जो जो देयर मस्ट बी नो चेंज, वी अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन दोज थिंग्स। उन चीज़ों में कोई कमी, कोई प्रॉब्लम, कोई चेंज नहीं होगी। देन देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। फिर क्वांटिटी डिमांडेड, यानी आप जब बाजार में जाएंगे, जो चीज़ आप डिमांड वहां करेंगे, जो चीज़ आप लाएंगे, एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस कमोडिटी के प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर उसकी प्राइस ज़्यादा है, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज हाई, यू विल गेट लेस ऑफ द कमोडिटी, आप बाजार से उस चीज़ का कम लाएंगे। हमने डिमांड में भी पढ़ा था, जब हमने कंसेप्ट ऑफ डिमांड पढ़ाया था, उसकी प्राइस से जो रिलेशनशिप हो उस वक्त पढ़ाया। आज वही फिर में, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी जब प्राइस ज़्यादा होगा आप कम लेंगे, और जब प्राइस कम होगा आप ज़्यादा लेंगे। इस चीज़ पे ये बेस करता है। तो ये अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, ये हमें दिखाना, ये एजप्शन है। इन्हीं एजप्शंस पे ये लॉ ऑफ डिमांड डिपेंड करता है, बेस करता है। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम जो है, उसमें है ये कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर वन, ये एजप्शंस है। एजप्शंस में जो है, एजप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड,
उसमें है नंबर 1 एजम्पशन कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन सेम। दूसरा एजम्पशन है ये कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो चेंज नहीं होगी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर does not change, it will remain same, constant रहेगी। अदर थिंग इज रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी जो दूसरे चीजें हैं वो अगर कांस्टेंट रहेंगे, अगर उनमें कोई चेंज नहीं होगा, फिर ये चलता है ये लॉ, देन देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे मैंने पढ़ा है, जब हम डिटरमिनेंट्स की डिमांड किन चीजों से डिटरमाइन इफेक्ट होती है, तो फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो रिलेटेड गुड्स है, जैसे मैंने कॉफी और टी के बारे में आपको बताया था, अगर या मिल्क और टी के बारे में बताया था, अगर मिल्क का कीमत बढ़ जाएगा तो टी का कीमत भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है टी या कॉफी, ये दो चीजें, अगर टी का कीमत बढ़ जाएगी तो लोग कॉफी ज्यादा पियेंगे। तो ये चीजें इसमें देखना है, ये कहता है नहीं इट रिमेन सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है, यानी मिल्क का कीमत वही है जो था और टी का कीमत भी वही है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर डज नॉट चेंज, जो इनकम कंज्यूमर की वो भी सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि अगर इनकम चेंज हो जाएगी फिर लाजमी तौर पर जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड किसी चीज की तरफ ज्यादा हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ कहता है, यहाँ एजम्पशन है, लेट अस अज्यूम दैट कंज्यूमर की इनकम वही रहेगी जो उसकी है। तीसरा है प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट, जो है प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट डज नॉट चेंज, डज रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। ये जो चीज है एक कंज्यूमर की प्रेफरेंस टेस्ट वो भी सेम ही रहेंगी। और 3 और 4 जो है, तो चौथा वाला जो एजम्पशन इसका है, वो जो इसकी एक्सपेक्टेशंस है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है, देयर इज नो चेंज इन हिज एक्सपेक्टेशंस, उसकी एक्सपेक्टेशंस में नो चेंज इन एक्सपेक्टेशंस। कभी ऐसा होता है कि जो एक कंज्यूमर है उसको एक्सपेक्टेशन है, उसको उम्मीद होती है कि 2 दिन के बाद प्याज नहीं मिलेगा, ही एक्सपेक्ट्स, तो वो क्या कहता है, बाद में प्राइस जब कम मिलेगा, प्याज नहीं मिलेगा तो प्राइस उसकी ज़्यादा होगी, तो जाहिर है कि वो ज़्यादा एक ही वक्त में उसकी डिमांड प्याज की बढ़ती है, वो प्याज ज़्यादा लेता है, तो उस वक्त हम कहते हैं उसके एक्सपेक्टेशंस है। नहीं, उसकी एक्सपेक्टेशंस में कोई फर्क नहीं होगा, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशंस। ये वो एजम्पशंस है जिस पर लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड है, यमन चीज़ों पर बेस्ड। हम इसको दिखाएंगे डायग्रामेटिकली और एक शेड्यूल भी दिखाएंगे, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब देखो, एक शेड्यूल हम दिखाएंगे यहाँ, आपको समझाएगा। डिमांड शेड्यूल, ये पहले भी आपने देखा है डिमांड शेड्यूल। हम यहाँ प्राइस दिखाएंगे, प्राइस इन रुपीज, और यहाँ दिखाएंगे क्वांटिटी ऑफ एक्स इन यूनिट्स। It is 10 rupees per unit, it is 9 rupees per unit, it is 8 rupees per unit। जब 10 रुपीज पर यूनिट है तब इसकी डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो है 100। जब प्राइस डाउन होगा 9 रुपये, पहले 10 रुपये था, उस वक्त वो किसी एक्स कमोडिटी के 100 यूनिट्स लेता था, अब उसके प्राइस कम हुआ 9 रुपीज के हिसाब से, जब वो अब लेगा, अब उसकी डिमांड बढ़ जाती है, 150 यूनिट से लेता है, फिर प्राइस और कम होता है 8 रुपीज, तो वो लेता है 200 यूनिट्स,
सो हम देखते हैं एज प्राइस गोज डाउन डिमांड एक्सटेंड्स, डिमांड ज्यादा होती है। पहले 10 था, प्राइस था 10, 100 रुपये, डिमांड कम थी, फिर प्राइस कम हुआ, नाउ डिमांड बढ़ गई 150 यूनिट, फिर प्राइस हुई 8 रुपीज, तो डिमांड बढ़ गई, उसने 200 रुपये। सो दिस इज एन इनवर्स रिलेशनशिप शोज दिस शेड्यूल। यही चीज हम डायग्रामेटिकली भी दिखा सकते हैं। आप देखिए, इंशाल्लाह आपको जरूर समझ आएगा। एक डायग्राम हम दिखाएंगे, यहाँ आपको ये समझ आएगा। हमारे पास एक डायग्राम है लाइक दिस डायग्राम। यहाँ हमें एक साइड में हमको क्वांटिटी दिखानी है, इट इज प्राइस, यहाँ क्वांटिटी है, इट इज OX, यहाँ से OX से क्वांटिटी और OY से हम प्राइस दिखाएंगे। तो जब प्राइस OP हम यहाँ लेंगे, इट इज P, इट इज P1, इट इज L, इट इज L1, ऐसे हम लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब प्राइस OP था, OP प्राइस पर यहाँ उसने OL, जब प्राइस OP था उसकी डिमांड जो क्वांटिटी डिमांड था वो था OL। पहले जो प्राइस जो था, प्राइस वो था पहले प्राइस OP, QD जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो था OL। अब प्राइस डाउन हुआ टू OP1, इट इज OP1, प्राइस डाउन हुआ OP1, जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई, नाउ इट इज OL1, इट इज OL1, वो डिमांड बढ़ गई टू OL1, यानी OP प्राइस जो है वो कम हुआ OP1 में। उस वक्त क्वांटिटी थी OP के वक्त, OP प्राइस के वक्त जो डिमांड थी वो थी OL। अब प्राइस कम हुआ OP1 में, तो डिमांड बढ़ गई OL1 तक, यहां तक बढ़ गई डिमांड, यानी इतनी पहले इतना लेता था, अब इतना जो उसने अलावा लिया, ये वाला, आप समझे, ये वाला उसने अलावा लिया। सो दिस इज, ये अलावा डिमांड इसकी हो गई, दिस इज अ डिमांड शेड्यूल। अब जो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है, अगर हम ये मिलाएंगे, ऐसे है, सॉरी शुड टच, ये टच करना चाहिए कौन से, देन इट्स करेक्ट, इट्स नॉट करेक्ट, ऐसे है। दिस इज DD करो, दिस कॉल्ड DD करो, डिमांड, इट इज DD करो, DD डिमांड करो, इट goes from left to right, खोफरी पे गसान यह दशनस ताम बोन कुन वसान, डाउनवर्ड्स, डिमांड करो DD goes from left to right, downwards, डाउनवर्ड्स डिमांड करो, स्लोप इस स्लोप स्लोप बोन कुन, what it signifies, what it shows, it shows that there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded। यह क्या हावान, डिमांड करो यह डाउनवर्ड, यह क्या हावान, यह हावान कि प्राइसस तो क्वांटिटी डिमांडेड अत पानवन इनवर्स रिलेशनशिप, there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded which is shown by the downward slope of this DD curve। इसका जो डाउन बोन कुन वसान डिमांड को, यानी ये वायद लास्ट पे यथ सहित, इट इज 0, ये फिर नीचे हो जाएगी। दैट मीन्स आप जब प्राइस जब डाउन होगा, डाउन आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे, फिर वो फिर उसमें मार्जिनल ये आता है, यूटिलिटी एनालिसिस उसमें होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो तो बाद में, वो तो हमने वैसे पढ़ा है डिमिनिशिंग मार्जिनल, यानी अगर आप किसी चीज़ के ज़्यादा यूनिट्स लेंगे, फिर एक वक्त आएगा
आप रुकेंगे, आप नहीं लेंगे, क्योंकि उसकी यूटिलिटी आपके पास ज़ीरो होगी और माइनस होगी, फिर आप नहीं लेंगे। वो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है डिमिनिशिंग मार्जिनल टू मार्जिनल में। सो दिस इज, इसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है। दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम। ये डायग्राम में शो करता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। थैंक्स।